अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी सब शहजादी बहनें, मेरे भाई सब खैरियत से है ना। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, शाम के टाइम से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है। 5 बज रहे हैं शाम के और मैं आई थी छत पे वॉक करने के लिए। आपको पता है आपकी बहन ज़रा डाइटिंग कर रही है तो वॉक करने आई थी। वैसे तो ना वॉक मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है शाम को, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है, लेकिन फिर भी मैं निकालती हूँ, चाहे 15-20 मिनट ही क्यों ना निकालूँ, निकालती हूँ। तो मैं आई थी छत पे वही वॉक करने, जैसे मैं डेली आती हूँ, लेकिन आज मैं आते हुए झाड़ू ले आई थी। आज ना मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा था, इतना प्यारा मौसम था, शाम के टाइम हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, बड़ी मज़े की। तो मैंने कहा कि चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। अब आप लोग भी बोलोगे कि वाह जी, मौसम अच्छा था तो आप झाड़ू लगाने लग गई। पता क्या, हम औरतों को ना एक कसर होती है, क्योंकि वैसे तो ना आजकल इतनी गर्मी हुई पड़ी है ना कि मैं वॉक करके ना सीधा भागती थी नीचे, लेकिन मौसम अच्छा था तो मैंने कहा कि चलो आज झाड़ू भी लग जाएगा, आराम से ना ऊपर टाइम गुजार लूँगी मैं। तो हम औरतों को ना एक कसर होती है कि हमने अपने काम ना खुद ही बढ़ाने होते हैं। बेसिकली भाई ये बोलो कि आदत से मजबूर, कि हमने घर को भी देखना है, ख़ुद को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, तो फिर सारी चीज़ों को ना इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह से करते भी हैं। मौसम भी इंजॉय हो गया, छत साफ़ हो गई है। खैर जी, अब मैं हाथ मुँह धो लेती हूँ और फिर कुछ देर वॉक कर लूँगी। वैसे मैं सच बताऊँ, मेरे लिए ना वॉक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह टाइम निकालना, शाम को टाइम निकालना बच्चों के बीच में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और बाहर जाने के लिए तो फिर टाइम निकलता ही नहीं है, क्योंकि बाहर जाओगे तो 1 घंटा तो कहीं पे भी नहीं गया है, मतलब कि अगर मैं पार्क वगैरह में जाऊँ तो। और मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि आप ही वॉक ज़रूरी है, तो वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुबह और शाम की वॉक, चाहे आप 10 मिनट 15 मिनट ही क्यों ना करो, करनी है वॉक। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो ना तो फिर किसी और चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप वॉक या एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो मैं सुबह भी, अगर मैं बाहर नहीं ना जा रही हूँ, वैसे तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने अक्सर चले जाती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो फिर सुबह के टाइम भी ना ऐसे मैं छत पे आ जाती हूँ, तो 10 मिनट की 15 मिनट की वॉक हो जाती है। बस वही बात है यार कि चीज़ें मुश्किल हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा खैर, मैं ना चनों को प्रेशर लगा के गई थी, आज मुझे काले चने बनाने थे तो उन्हीं को मैं प्रेशर जो है लगा के गई थी। अब मैं नीचे आई हूँ तो चने जो है पक चुके हैं, मतलब कि गल चुके हैं, उनकी बुनाई चल रही है, लेकिन अपने लिए ना मैंने चने निकाल लिए हैं साइड पे। इसकी मैं चाट बना लूँगी चने की, तो ये मेरा जो है ना शाम का स्नैक बोल लो कि एक तरह से हो जाएगा, तो ये मैं खा लूँगी। इसके ऊपर अच्छे से ज़रा जो है ना प्याज और धनिया सारा जो है चटपटा सा करके ना तो फिर बनाऊँगी, फिर खाने में मज़ा भी आएगा और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। चनों में, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो डाइटिंग के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। मेरी बहुत सी बहनें कमेंट कर रही हैं कि आप ही हम भी आपके साथ हैं, हमारे साथ शेयर करती रहें, तो इसीलिए तो मेरी प्यारी बहनों में आपके साथ ना रूटीन से शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको मेरी डाइट वाइट इतनी पसंद आई है, आप चाह रही हो कि आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो के ना तो मुझे ज्वाइन करो, डाइटिंग हम सब मिलके करें। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं अपनी पूरी रूटीन, इसीलिए मैं आज शाम की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी सुबह कभी शाम की, ताकि आप भी बोर ना हो। और बहुत ही जो है ना 13-14 मिनट का मेरा व्लॉग होता है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम भी ना ले सकूँ और अच्छे से आपके साथ जो है ना कनेक्ट भी रह सकूँ। सो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ना फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चाट अपनी तैयार कर ली है, पूरा प्याज और टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें, ऊपर से चाट मसाला डाल के ना मज़ेदार सी ये चाट बना ली है। अब मैं इसे खाऊंगी बैठ के, और मेरा ये शाम का ना बड़ा हैवी सा स्नैक हो गया है। अब जो खाना है ना वो मैं आराम से ज़रा 7 बजे के करीब आज खाऊंगी, क्योंकि मैंने कोई 5:30 बजे ना ये बाउल भर के खा ली थी। अच्छा, मैं तो खा ही रही हूँ ना, ज़यान साहब भी मेरे साथ डाइटिंग कर रहे हैं कि मैं कुछ भी खा रही होती हूँ ना वो भी खाएगा, उसको भी ट्राई करना ही करना है। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की डाइट मेरी बहुत अच्छी जा रही है। और यहाँ पर ना मुझे एक कमेंट याद आ गया जो मैंने अभी कल ही पढ़ा है रात को, कि एक कमेंट कह रही है मेरी प्यारी सिस्टर, कह रही है कि आप ही कहीं आपका नेक्स्ट बेबी प्लान तो नहीं है कि जो आप मतलब अपना वेट लूज़ कर रही हैं। तो नहीं यार, मतलब कि बेबी के लिए वेट लूज़ होता है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए इतना कम है। अल्लाह ताला ने जो दे दिया, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और काबिल बनाए, लाइक बनाए, बस यही है। और डाइट वाइट अपने लिए कर रहे हैं यार, बस हो गया। जो अब अपनी आगे की जो ज़िंदगी है ना उसको ज़रा सुकून भरा बनाना है, उसके लिए मैं डाइट वाइट कर रही हूँ। कि मोटापा ज़ाहिर सी बात है अच्छी चीज़ तो नहीं है, तो ये जो आपने सोचा है ना वो गलत है। अच्छा जी, खैर मैंने वो खाया बाउल भर के वो सलाद का, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी। शाम के टाइम जो है ना मैं एक्सरसाइज भी लाजमी करती हूँ, वो मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि वो ज़रा थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आके ना अच्छे से दुपट्टा वगैरह उतार के ना तो फिर आपको पता है एक्सरसाइज होती है, वैसे तो नहीं हो पाती है।
तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। खैर यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। अच्छा, आटा हालांकि पड़ा हुआ था, अभी के लिए ना आटा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने आटा गूंद लिया कि सुबह भी हो जाएगा। मेरी यही रूटीन है कि मैं देखती हूँ कि अगर आटा सुबह के लिए नहीं है ना गूंदा हुआ, तो मैं लाजमी शाम को गूंद के रख लूँ रात को ही ना, क्योंकि अगर हमने नेक्स्ट डे को अपने प्रोडक्टिव बनाना है ना, तो रात को ये सारे काम हमें करके रखने पड़ेंगे, तभी जो ना हम रिलैक्स उठेंगे, जो ना हमारा दिमाग जो ना ऐसे सुकून भरा होगा तभी। खैर आटा गूंद लिया है, अब ये परात को मैं लगे हाथ धोकर अपनी जगह पे रखूँगी। ये कनाली यूज़ करती हूँ मैं, इसमें आटा ना बड़ा अच्छा गुंज जाता है। अच्छा, ये परात को ना कभी भी आटे वाली परात को ना कभी भी जूठे बर्तनों में या सिंक में ऐसे ना छोड़ दिया करें। आटा गूंदने के बाद फ़ौरन इसे धोकर अपनी जगह पे रखा करें। ये सारी चीज़ें ना, हो सकता है किसी को लगे कि भाई इनसे क्या ही फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में करते हो ना, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे वे में करोगे ना, तो आपको उसका अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा ही फ़ायदा मिलेगा आपकी फैमिली के लिए, घर के लिए। बस चीज़ों को ज़रा पॉजिटिव तरीके से करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि इसके जो ब्लेड्स हैं ना, ये चॉपर के, इनकी शार्पनेस थोड़ी कम हो गई है, तो मुझे काफ़ी पुशअप करना पड़ता है ना, फिर जाके चीज़ें चॉप होती हैं। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर का कमेंट आया था, उन्होंने मुझे बताया, सजेस्ट किया कि आपने ना इसके अंदर नमक डाल देना इतना जिसमें ब्लेड जो ना वो कवर हो जाए, और फिर आपने तेज़ी से इसको चलाना है। तो मैंने कहा कि चलो आज इसको भी ना फॉलोअप करते हैं, और माशाल्लाह से इतना अच्छा ये वर्क किया है ना ये टिप, तो मैंने कहा आपके साथ तो शेयर करना बनता है। और साथ ही ना मेरी वो बहन का मैं दिल से शुक्रिया भी अदा कर दूँगी। देखो, मैं तो अपनी सारी चीज़ें जो भी मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं मैं आपको शहज़ादी बोलती हूँ, आप मेरी शहज़ादी बहनें हो कि देखो आप भी मुझे सजेस्ट कर रहे हो, आप भी मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हो, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे, क्योंकि देखो सबको सब कुछ थोड़ी आता है। ऐसे एक दूसरे के साथ शेयर कर दो तो नॉलेज बढ़ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखो, ये जो मेरा बर्तन है ना, ये भी चमकने लग गया था नमक से। ये भी मैंने गौर किया, क्योंकि इसको मैं जब चॉप करती थी ना इसमें चीज़ें, तो जैसे कि सब्जियों की जो कलर वगैरह हो गया ना, तो वो इस पर आ गया था, तो धोने से भी ना इतना साफ़ नहीं होता था ये। तो मैंने ये गौर किया कि नमक से मेरा बर्तन भी चमक गया, और ये ब्लेड देखो कितने शार्प हो गए हैं। काश मैंने ना इससे पहले वाला क्लिप लिया होता जब मैं ये करने लगी थी, तो मैंने वो वाला क्लिप लिया ही नहीं, बस मैं ना फटाफट से लग गई, क्योंकि ना मुझे इसके ना काफ़ी पुशअप करने पड़ रहे थे, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा था, फिर जाकर चीज़ें ना चॉप हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो अगर आपने रेकमेंड किया है तो मैं इसको ना फॉलोअप कर ही लूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा ये काम किया है। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास भी ऐसा चॉपर है ना और उसकी शार्पनेस कम हो गई है, क्योंकि टाइम के साथ जाहिर सी बात है छुरी है उसकी भी शार्पनेस कम हो जाती है, उसको भी लगवाना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो खैर अगर आपके पास भी ऐसा कोई चॉपर है ना, तो इस तरीके से आप उसके ब्लेड तेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट मैं उसी बहन को दूंगी, यहाँ पर उनका कमेंट जो है ना मैं लाजमी लगाऊंगी। अच्छा, रोटियां मैंने फिर बना ली थी सबके लिए ही, और अपने लिए अब मैं खाना निकाल लेती हूँ। तकरीबन कोई 7 बजे का टाइम था जब मैं खाना खाने लगी थी। अभी नमाज़ पढ़ ली थी मैंने मगरिब की, और यहाँ पर एक रोटी ले लिया मैंने। सालन चने का जो बनाया था वही, जो ऑयल बिल्कुल सेपरेट करके ना, तो फिर मैंने सालन निकाल लिया अपने लिए। और ये गाजर की सलाद आज मैंने जो ना फर्स्ट टाइम अपने लिए काट ली थी। मुझे सजील ने बताया कि मामा लाल लाल गाजरें आ गई हैं, तो मैंने कहा कि जा ले आ फिर बेटा, मैं खा लूँगी। तो वो मंगवाई ना, तो इतनी बेकार अभी गाजर निकली ना, बिल्कुल हार्ड थी, खाई नहीं गई मेरे से, वेस्ट गई। तो अभी तो है नहीं गाजर खाने वाली, अभी स्टार्टिंग है ना, आएगी आगे जाके ना इंशाल्लाह लाल लाल गाजर आएगी। अच्छा खैर, खाना मैंने खा लिया था, उसके थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड आ गए थे शॉप से, और ये फ्रूट लेकर आए थे, एप्पल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो ये मेरी आदत है कि जैसे घर में कोई चीज़ आई है ना, तो मैं फ़ौरन से उसे धो धा करना, उसे समेट के रखूँ। जैसे कि ये फ्रूट बास्केट है, तो इसी में धो करना मैं रख देती हूँ, फ्रूट कोई भी आता है। आजकल एप्पल का सीज़न माशाल्लाह से आया हुआ है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, तो आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो फिर जो है ना मैं हाथ के हाथ ही वॉश करके ना इन्हें रखती हूँ अपनी जगह पर, ताकि बच्चे आराम से खा भी लें। और इस तरीके से ना मुझे ऐसा लगता है कि रिज़्क़ की ना कदर भी होती है, कि अगर ऐसी चीज़ आई हुई है, पड़ी रही है, बस जब दिल किया है नेक्स्ट डे या फिर कभी उठा के उसे धो के अपनी जगह पे रखा है, तो मुझे लगता है कि ना अल्लाह ताला ने इस चीज़ से नाराज़ होते हैं। और ये हकीकत भी है कि अगर आपके पास अल्लाह ने रिज़्क़ भेजा है ना, तो उसकी इतनी कदर करो, उसको इतने तरीके से इस्तेमाल करो ना, कि अल्लाह ताला देखें कि हाँ भाई मेरे बंदे ने कितनी रिज़्क़ की कदर की है, और मैं इसे और ज़्यादा नवाजूंगा इंशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा खैर, उसके बाद मैंने जो है ना किचन साफ़ कर लिया था, सबको खाना शाना खिलाया, सलीम आ गए, उन्होंने भी खाना खा लिया था। किचन साफ़ किया, बोतल वगैरह भर के रख ली है, मोटर चलती है ना इस टाइम पर, तो फिर मैं इकट्ठी सब बोतलें जो खाली होती है ना वो भर लेती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट डे सुबह उठ के मुझे पानी पीना होता है ना, ये दोनों चीज़ें आजकल मैं पी रही हूँ। मतलब इसमें मैंने ना चिया सीड्स भी अब ऐड कर दी हैं, तो एक साइड पे मैंने 1 चम्मच भर के ये चिया सीड्स भी खा दिए हैं इस
क्या है ये मग के अंदर, और ये ग्लास में मैंने जो है ना पनीर टोटा पनीर दोदी, मुझे जो है ना इसके इतने नाम पता चले हैं जब से मैंने ये आपके साथ शेयर किया कि मैं ये वेट लॉस के लिए पी रही हूँ। तो मेरी बहुत सी बहनों ने बोला है कि क्या इसकी तासीर गर्म होती है, तो जाहिर सी बात है ये गर्म ही होगा, क्योंकि ना ये काफ़ी कड़वा भी होता है, और दूसरा जो है ना अगर आपका वेट लूज कर रहा है ना कोई कहवा वगैरह कोई ऐसा पानी, तो वो मुझे लगता है उसकी तासीर गर्म ही होगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना वो दोनों चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ मैं बारी बारी से, तो वही जो है ना फिर रात को मैं ऐसे भिगो के रख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर ऑयलिंग करने लग गई हूँ। ये वाला ऑयल मैंने बनाया हुआ है, पिछले से पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो लाजमी जाके देखिएगा। ये इतना इफेक्टिव ऑयल है ना, 100% ओरिजिनल। इसमें जितनी भी मैंने चीज़ें डाली हुई ना सारे आपको जो है ना काम आने वाली हैं, और मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट आए भी कि हाँ जी अभी हम भी इसे इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत अच्छा ऑयल है। तो यहाँ पर ना इसकी मैंने ऑयलिंग कर ली है, जैसे एक माँ अपनी बच्ची की करती है अच्छे से ऑयलिंग, वैसे तो नहीं खुद से होती है लेकिन चलो एटलीस्ट ऑयलिंग हो गई। जब मुझे पता होता है नेक्स्ट डे मैंने ऐसे सर धोना है, तो फिर रात को ना मैं ऐसे ऑयलिंग करके ना तो फिर सोती हूँ। अच्छा, ऑयलिंग करके ना तो फिर जाके मैं शावर ले आई थी, बॉडी शावर ले आई थी। बालों को अच्छे से मैंने ना ऐसे कवर कर दिया। अच्छा, मैं ऑयल लगाने के बाद ना कंघी नहीं करती हूँ बालों को, ऐसे लपेट के ना तो उस पर कैचर लगा लेती हूँ। अच्छा, फिर बॉडी शावर लेकर ना तो अभी जो मेरी नाइट की रूटीन है ना कि मैं एलोवेरा जेल अच्छे से फेस पे अप्लाई करके ना छोड़ देती हूँ, तो वो खुद ब खुद ही ड्राई हो जाती है ना स्किन में। तो एलोवेरा जेल अप्लाई की मैंने हाथों पे, फेस पे अच्छे से, और उसके बाद बाहर जाके बिस्तर सीधा कर दिया, क्योंकि बस अब सोने की तैयारी करनी है। और सोने से पहले आजकल मैं ये भी पी रही हूँ मखाने वाला दूध। ये है जी मखाने, फुल मखाने। ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने मुफीद है ना हम औरतों के लिए, जो मेरी बहनें अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। और सी सेक्शन के बाद ये जो दर्द है कमर में, ये ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन करें, मैं हालांकि डाइट कर रही हूँ, आज मुझे 20 से 22 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैं इतना एक्टिव फील करती हूँ माशाल्लाह से। मुझे ये सुनने को मिला था कि ना जब डाइट कर रहे हो ना तो फिर हड्डियों में दर्द होता है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना ये इतनी ज़्यादा मुफीद है ना, ये मेरी अम्मी का टोटका है। तो बस आपने ना 1 कप दूध के अंदर ना ये फुल मखाने 1 मुट्ठी भर के डाल देने हैं, मतलब कि ना ये टोटका होता है कि बस 1 मुट्ठी डाल के ना मखाने गरम दूध में। अच्छा, इसका बनाने का तरीका ऐसा था कि ना गर्म दूध आपने रखना है 1 कप, और अच्छा जब खोलता हुआ दूध होगा ना उसमें ये मखाने डाल के ना तो उसको कवर कर देना 5-6 मिनट के लिए। तो ये ना मखाने बिल्कुल उसके अंदर मेल्ट हो जाते हैं दूध के अंदर। लेकिन मेरे साथ ये हुआ ना कि गैस बंद हो गई थी, क्योंकि 10:30 हो गए थे, गैस बंद हो गई थी, तो फिर ना अच्छे से उतना दूध गर्म हो नहीं सका। ये शुक्र है कि पहले से गर्म करके रखा हुआ था दूध, कि जब आया था तभी बॉईल कर लिया था ना। तो बस ये मखाने वाले दूध को मैंने कप में निकाल लिया है, और इसके अंदर ना मिठास के लिए मैं आधा चम्मच शक्कर मैंने डाल दी है, और इसे मिक्स कर दूंगी, क्योंकि चीनी तो मैंने बिल्कुल अवॉइड की हुई है। अगर आप डाइटिंग नहीं भी कर रहे हो ना तब भी इस दूध को ना रात को इस्तेमाल कर लो, 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लो। आप अगर मेरे प्रीवियस व्लॉग देखते हो ना, शुरू से मुझे फॉलोअप करते हो, तो आपको कभी ना कभी ये सुनने को मेरे मुंह से लाजमी मिला होगा कि मुझे दूध नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं पसंद करती हूँ दूध। लेकिन अपनी सेहत के लिए अब मैं पी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि भाई हेल्दी तरीके से अगर हम रहेंगे ना तो हमारी फैमिली खुश रहेगी, हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकते हैं, उनकी सारी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। सो दैट्स इट, ये मेरी आज की वीडियो थी, और यहाँ पर मैं फ़ोन का कुछ काम कर लूँगी साथ साथ, और अपना दूध भी ख़त्म करूँगी। अच्छा, फ़ोन हालांकि मैं एडिटिंग करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं फ़ोन का रात को इतना इस्तेमाल करती हूँ जितना मेरी आंखों को अच्छा लग सके। आप सबको शायद पता होगा कि नाइट टाइम की जो स्क्रीनिंग है ना वो कितना बैड इफेक्ट देती है आपकी हेल्थ को। तो मैंने बस एक अपना टाइम सेट किया होता है कि इतने बजे तक मुझे ये काम करना है, और उसके बाद मैं रख दूँगी। बहुत सी बहनें मुझे कहती हैं कि आप ही हमें मोटिवेट करें, हम कैसे अपना वेट लूज़ करें। तो बेटा ये मैं वीडियो ही बना रही हूँ आपकी मोटिवेशन के लिए, तो प्लीज़ इसे फॉलो अप करें। दैट्स इट, ये मेरा आज का ब्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।